सभी दोस्तों को एक बार फिर से नमस्कार। आज काफ़ी दिनों बाद एक बार फिर से मैं मेरे इस चैनल के लिए वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। काफ़ी दिनों से मैं कुछ थोड़ी सी उलझन में था। बहुत कम ऐसा होता है कि जब मैं किसी उलझन में रहूँ, लेकिन आखिरकार हूँ तो मैं भी इंसान ही। कुछ ऐसी सिचुएशंस, कुछ ऐसा टाइम पीरियड मेरी लाइफ में चल रहा था। चलो आज वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं सही हूँ या गलत हूँ, आज इस बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों की भी राय जानना चाहूँगा कि मेरी सोच उस बारे ठीक है या गलत है। अभी जो पिछला संडे था, नीट का एग्ज़ामिनेशन हुआ है। जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया होगा। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके बच्चों ने भी नीट का एग्ज़ाम दिया होगा। मेरी बेटी ने भी नीट का एग्ज़ाम दिया था। और जैसा कि हर माँ बाप देखता है एक उम्मीद की नज़रों से अपने बच्चे की तरफ, और एक भरोसा लगाता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है वो भी सफलता के जो नए आयाम हैं उनको छुएगी और अपनी लाइफ में वो कामयाब होगी। और शायद जब हमें कोई सक्सेस मिलती है, हमें इतनी खुशी नहीं मिलती। जब हमारे बच्चों को कोई सक्सेस मिलती है तो हमारी जो खुशी है वो दुगनी हो जाती है। लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद भी मुझे लग रहा है कि जब मेरी बेटी ने अपने आंसर की जो मैच किए थे, तो मुझे लग रहा है कि शायद वो सक्सेस उसको नहीं मिल पाएगी। थोड़ा उदास हुआ मैं सोच रहा था भाई क्या कमी रह गई। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मतलब जो मेरे वीडियोस देखते हैं, जो मुझसे बात करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स रखते हैं, शेयर करते हैं, और मैं उनको सलाह देता हूँ, राय देता हूँ। और उनमें से बहुत सारे बच्चे कामयाब भी हुए हैं। कई जज बन चुके हैं, कई मेजर लग चुका है, कोई लेफ्टिनेंट लग चुका है, किसी का नीट में एडमिशन हुआ है, कोई नर्सिंग कर रही है, कोई हरियाणा पुलिस में लगा हुआ है। फिर मुझे लगा कि मैं अपने बच्चे को वो एक जो सक्सेस मंत्रा है वो क्यों नहीं दे पाया। मतलब मैं दूसरे के बच्चे तो मुझसे मोटिवेट होते रहते हैं, वो कहते हैं कि हम आपकी वीडियो देखते हैं, हम जब भी आपसे बात करते हैं तो आपसे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। फिर मुझे लगा कि कहीं मेरी कोई कमी रह गई थी शायद। मैं सोचता रहा, एक दिन सोचा, 2 दिन सोचा, फिर 1-2 लोगों से बात हुई। मैं स्टेटस एक्चुअली मैं अपना जो व्हाट्सएप स्टेटस है उसके ऊपर अपने दिल की बात रखता हूँ हमेशा, उसके ऊपर मैं लिख देता हूँ। और मैं उन्हीं लोगों के नंबर सेव करता हूँ जो मुझे लगता है कि सीरियसली जो चीज़ों को लेते हैं। और मैं अदरवाइज़ नंबर सेव करता भी नहीं हूँ। आई एम सॉरी, कई लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि मेरे फ़ोन में 300-350 ही नंबर होंगे जो सेव हैं। अब गलती से अगर किसी का नंबर डिलीट हो जाए तो ये मत सोचना कि भाई उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन मैं उन्हीं लोगों के नंबर जो है रखता हूँ मेरे फ़ोन में। तो जो भी मेरे दिल में आता है मैं मतलब स्टेटस के माध्यम से, और अब तो ये मैंने चैनल बनाया है, मेरे मन में जो बातें होती है मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने लिखा मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे कि आई फील सैड। तो एक गुड़िया का मेरे पास मैसेज आया कि सर वाई आर यू सैड। मतलब मेरा एक टाइम पीरियड था और उस टाइम पीरियड में मैं बहुत लो फील कर रही थी, और आपसे बात करके मुझे मोटिवेशन मिला था। अगर आप ही कमज़ोर पड़ जाओगे तो जो लोग आपको फॉलो करते हैं उनका क्या होगा। फिर मैंने मंथन किया कि क्या मुझे उदास होना चाहिए। मुझे लगा नहीं, तू गलत है। सक्सेस और फेलियर इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको सक्सेस ही मिले। जैसे मैं पहले ही बोलता हूँ, मैं उदाहरण हमेशा अपने आसपास के लोगों के या मैं खुद के ही अपने उदाहरण दे के समझाने की कोशिश करता हूँ लोगों को। पिछला साल मेरे लिए बहुत अच्छा था। मतलब हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी, और मैं कुछ भी करूँ मतलब मुझे सक्सेस मिल रही थी। लेकिन ये जो साल आया है उसमें उस तरीके से मुझे सक्सेस अभी तक नहीं मिली किसी भी काम में।
इट डजेंट मीन कि हमने मेहनत नहीं की या हम बदल गए हैं। हमारा करेक्टर तो वही है जो हम लास्ट ईयर थे, अभी भी हम वही हैं। लेकिन फेलियर और सक्सेस, ये दो चीज़ें लाइफ में आती रहती है और यही हमारी लाइफ का बैलेंस बनाती है। मैं नोटिस करता हूँ कि अगर हमें हर टाइम जो भी चीज़ हम करें उसमें सक्सेस मिलती रहे तो हमें पता ही नहीं लगेगा वो जो स्ट्रगल होता है, एक फेलियर का जो स्ट्रगल होता है। और ऐसा नहीं होता कि हर बार आपको सक्सेस ही मिले। कई बार ऐसे भी लाइफ में पल आते कि आप फेल भी होते हो, पर हालात को देख के आपको कमज़ोर नहीं पड़ना होता। हालात बदलते आए हैं। आज अगर आपका टाइम अच्छा है, कल बुरा भी हो सकता है। आज आपका टाइम बुरा है, कल अच्छा भी हो सकता है। आपको बस उन हालातों के अनुसार अपने आप को ढालना होता है। आपको अपना 100% देना होता है। हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो या आपके कितने भी फेवर में क्यों ना हो, आप अपना बस 100% दो। फिर आप सेटिस्फाइड रहोगे कि भाई मैंने तो एटलीस्ट अपना 100% दिया। अब नहीं सक्सेस मिली तो नहीं मिली। अब मेरी बेटी ने भी अपना 100% दिया था। काफ़ी मैं देखता हूँ, मतलब वो जितनी पढ़ती है 14 घंटे 15 घंटे बहुत हो जाता है। अराउंड 550 के अराउंड जो मार्क्स उसके बन रहे हैं, तो शायद नीट में तो उसका एडमिशन नहीं होगा। लेकिन साथ ही साथ मैंने उसका एम्स का भी भरवाया था, उसमें उसका रैंक काफ़ी अच्छा है, 923 रैंक है, आई थिंक उसमें हो जाएगा। तो क्या पता भगवान ने कुछ और अच्छा उसके लिए सोच रखा हो। फाइनली मैं इस डिसीजन पे पहुंचा हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मेरा पहले भी यही मानना था कि कई बार हम फेलियर के ऊपर अफसोस मनाते हैं, हमें बुरा लगता है। लेकिन अगर हम अपने दिल में ये सोच ले कि क्या पता भगवान ने हमारे लिए कुछ और अच्छा सोच रखा होता है, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व है। फिर हम कभी भी लो फील करेंगे नहीं। हम सपने देखते हैं, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं होता। हमारे सपने जो है वो पूरे होते हैं, कुछ सपने जो अधूरे रह जाते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं आप सपने देखना छोड़ देते हो। आपने ड्रीम्स देखा, आप उसको अचीव करने के लिए मेहनत करते हो। कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते। जो नहीं हो पाते, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि उनमें वो अपने सपने पूरे करने के लिए वो कैपेबल नहीं थे। बहुत सारी चीज़ें होती है, कई बार चीज़ें आपके अनुसार नहीं होती, लक भी मैटर करता है कई बार। एक उदाहरण मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहता हूँ। ये एक पेड़ है, इसको ये पता है कि तू छोटे से जार के अंदर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सोच के ये बढ़ना छोड़ देगा। ये बढ़ेगा। एक दिन इसकी जड़ें इतनी गहरी हो जाएंगी और इतनी मोटी हो जाएंगी कि ये इस जार को तोड़ के निकल जाएगा। और जब ये धरती को छुएगा तो धरती में इसकी जड़ें कितनी गहरी होगी, ये कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति है, वो सपने देखता है, कई बार पूरे होते हैं, कई बार नहीं पूरे होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि वो सपने देखना छोड़ दे। सपने देखो, कभी ना कभी वो ज़रूर पूरे होंगे। आप सभी ने मुझे देखा, मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।